अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, ये एक जिन का बताया हुआ तरीका है और बिना तंत्र मंत्र के हम इस शक्ति को बुला सकते हैं, इस परी को बुला सकते हैं। तो दोस्तों, इसका पूरा तरीक़ाकार मैं आपको बता देता हूँ, इसकी पूरी विधि विधान आपको बता देता हूँ। इसमें ना कोई ज़्यादा खर्च है और ना ही कोई परेशानी वाली बात है। बस एक तांत्रिक पेड़ है, आप इस पर जाएंगे और जैसे मैं बोलूँगा वैसे वो उस क्रिया को करेंगे, उस काम को करेंगे, तो आपको शक्ति प्राप्त हो जाएगी। यानी ये आपके पीछे पीछे चली आएगी तभी। अच्छा, आप इसमें और भी कुछ कर सकते हो, जैसे कि तंत्र विद्या में वैसे तो बहुत कुछ होता है, लेकिन इस विद्या में ऐसा कुछ है तो है नहीं। आप चाहें तो इसे अकेले करें या अपने दोस्तों के साथ भी कर सकते हैं। पहले आप खुद आजमाएं, फिर आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी जो विधि है, इसका जो विधान है, आइए अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको नहा धोकर साफ़ हो जाना है और दिन जो है आपका होना चाहिए या तो जुमेरात का होना चाहिए या सोमवार का होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपने कोई तांत्रिक भोग ना खाया हो, आप उस दिन शुद्ध भोजन करेंगे, यानी साफ खाना खाएंगे। गोश्त, अंडा, मछली, मांस, मदिरा ऐसा कुछ आप इस्तेमाल नहीं करेंगे जिस दिन आप इस काम को करेंगे। अच्छा, अगर आपको डर लगता है, डर लगने की बात ऐसे है, आप अपना शरीर किलन कर लेंगे। जो भी आप जिस मंत्र से करते हो, मुस्लिम है तो अपना इशार करेंगे और हिंदू भाई हैं तो अपना शरीर किलन कर लेंगे। शरीर किलन करने के बाद में ये घर पर ही आपको कर लेना है। आप थोड़ी सी जब धूप निकल जाती है तब जाएंगे, या रात को भी 9 बजे के बाद जाएंगे। रात को भी जा सकते हैं। वैसे अच्छा यह है कि आप रात को जाएं। ठीक है दोस्तों, वैसे सुबह ही भी आप जा सकते हैं। सुबह आप 9 बजे से पहले जाएंगे जब हल्की सी धूप निकली है। तो आप जब जाएंगे, आपको 3 अदद अगरबत्ती लेनी है और 1 अदद गुलाब की शीशी लेनी है, या कोई और अच्छा सा इत्र ले लेंगे। हीना ले लेंगे, जन्नतुल फिरदौस ले लेंगे, या मधुमा ले लेंगे, कोई भी अच्छा इत्र ले लेंगे, बढ़िया वाला इत्र हो। 1 अदद आपको वो ले लेना है और आप एक दिया भी ले लेंगे और थोड़ा सा चमेली का तेल। ठीक है दोस्तों, ये सब आपने ले लिया। अब आप पौधे के पास जाते हैं। पौधे के पास जाने के बाद ये अक्खा का पेड़ जो रहता है, अक्खा आप समझते हैं ना, अक्खा का पेड़ रहता है, उसमें 2 किस्म के फूल खिलते हैं। ठीक है दोस्तों, उसमें 2 किस्म के फूल खिलते हैं। एक सफ़ेद और उसमें हल्का सा जामनी कलर होता है, और एक बिल्कुल सफ़ेद होता है। अब इन फूल के बीच में जो वो सफ़ेद फूल रहेगा, बिल्कुल सफ़ेद होगा, ध्यान रखिएगा, कोई काना वाना ना हो, कोई उसमें दाग धब्बा ना हो, बिल्कुल सफ़ेद फूल रहेगा वो। तो जो बिल्कुल सफ़ेद फूल रहेगा, इन रंग बिरंगी फूलों के बीच में आपको क्या करना है, पहले ये जो सामग्री आपने ली है, अगरबत्ती जला देंगे, दीप जला देंगे। ध्यान रहे, पहले दीप जलेगा, फिर उसी दीप से अगरबत्ती को जलाना है। ऐसा नहीं करें आप अगरबत्ती अलग जला दें और दीप अलग जला दें, नहीं। पहले आपको दीपक जलाना है, चिराग जलाना है, और उसी चिराग से आपको अगरबत्ती जलानी है। और अगरबत्ती 3 रहें, 7 रहें, 5 रहें, यानी जोड़ा नहीं होना चाहिए।
ठीक है दोस्तों, जोड़ा नहीं होना चाहिए। और अब आपके पास बचा इत्र, इत्र आप वहाँ पर उसके चारों ओर छिड़क देंगे। ठीक है दोस्तों, अब आपने इत्र भी छिड़क लिया। अब आपको क्या करना है, वो जो आपने सफ़ेद फूल देखा है, उस फूल को आप जो है दाहिने हाथ की जो अंगूठे के बाद वाली उंगली होती है, सबसे पहली उंगली जो रहती है, इस उंगली से आप उस फूल को छुएंगे। पहले अच्छे से आप प्रणाम करेंगे, सलाम दुआ कर लेंगे। सलाम दुआ करने के बाद आप इस उंगली से उस फूल को छूना है। अब इस फूल से जैसे ही आपने उंगली से जैसे ही आपने ये फूल छुआ है, तो लगभग आँख बंद रखेंगे थोड़ी देर, उसके ऊपर उंगली रखकर आँख थोड़ी देर बंद रखेंगे, और फिर वहाँ से आपको चले आना है। लगभग 20 कदम आप पीछे हट जाएंगे। कितना? 20 कदम गिन कर 20 कदम हटेंगे, यानी 21वें कदम पर आपको रुकना है। गिनती करिएगा, यही मेन पॉइंट है, और एक वो चराग वाला मेन पॉइंट है। जैसे ही आप 21वां कदम रखेंगे तो ये शक्ति आपके पीछे पीछे आना शुरू हो जाएगी। अब ये आपके पीछे आती है तो ये आपको पहले बोलेगी, बोल तुझे क्या चाहिए, बोल तुझे क्या चाहिए, क्यों हमको बुलाया, क्यों आपने हमें प्रसन्न किया, क्यों आपने हमारी साधना की। ये आपसे 3 से 4 बार बोलेगी, लेकिन ये तब तक सामने नहीं आएगी। और जब तक ये सामने ना आए, आपको इससे न बात करनी है और ना ही पीछे मुड़ के देखना है। ध्यान रहे दोस्तों, ना पीछे मुड़ के देखना है और ना इससे तब तक बात करनी है जब तक ये सामने आकर ना खड़ी हो जाए। ठीक है दोस्तों, अब आप जब घर पर आएँ तो ध्यान रहे, घर पर आते समय आप अपने परिवार में ना जाएं एकदम। पहले अपने अच्छे से हाथ पैर धो लें। हाथ पैर धोने के बाद में एक अलग कमरे में जाएं। एक अलग कमरे में जाने के बाद आप बैठ जाएं, तो वहाँ ये आपके सामने आ जाएगी। नहीं तो रास्ते में भी आपके सामने आ सकती है, रास्ते में भी आपके सामने आ सकती है। अच्छा, डर भय की बात यह है, मैंने आपसे पहले ही बता दिया, शरीर के लिए नाप जरूर कर लेंगे। तो दोस्तों यही इसकी विधि है, यही इसका विधान है। मैंने पूरा तरीक़ाकार आपको बताया है, बिल्कुल अच्छे से बताया है। जिसको समझ ना आया हो वो हमें कमेंट पे कर सकता है, या फिर इसको दोबारा से देख भी सकता है। दोस्तों ये हमारा अपना तरीका नहीं है, ये एक मुझे जिन का बताया हुआ तरीका मिला है। मुझे एक जिन ने ये तरीका बताया था, क्योंकि हमने उसको सिद्ध किया हुआ है, तो उसने हमसे ये कराया था। उसने खुद हमको ये तरीका दिया है कि आप ऐसे करें और परी आपके सामने आ जाएगी। तो दोस्तों मैं कोई भी अमल ऐसा नहीं लेकर आता हूँ जो मैंने खुद आजमाया ना हो, या मेरे किसी साधक ने ना आजमाया हो। ये दोस्तों मैंने खुद आजमाया है और मैं इसका नज़ारा खुद देख चुका हूँ। मैंने खुद परी को हासिल किया है और अभी भी वो परी हमारे साथ बातचीत करती रहती है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बात करते हैं इजाज़त की। तो दोस्तों जो भी हमारे यूनिक मेंबर्स हैं और जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं और जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, जो हमसे धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों, उनको हमारी इजाज़त है, लेकिन चैनल सब्सक्राइब करके ही इजाज़त है। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मुशक्क़त से वीडियो बनाते हैं। वीडियो ये नहीं है कि किताब से उठाकर बना दो, कुछ भी बोलकर बता दो और फिर उसका रिज़ल्ट ना आए। तो दोस्तों मैंने इसलिए ही आपको पहले ही बताया है, इसका रिज़ल्ट बहुत जल्दी आता है और 100% है, क्योंकि ये तरीका जिनका बताया हुआ है, किसी इंसान का बताया हुआ नहीं है। तो दोस्तों आप इससे खूब इस्तेमाल करके फ़ायदा उठाएं और अपनी दुआओं में हमें याद रखें, क्योंकि दोस्तों आप हमारे लिए दुआ करेंगे और हम आपके लिए दुआ करेंगे तो तालमेल चलता रहता है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक वीडियो में नई
और दोस्तों हाँ, एक बात मैं आपको भूल गया, वहाँ पर अगर आप थोड़ा सा भोग भी ले जाएंगे, कोई भी मिठाई वगैरह या कोई भी आप वहाँ पर थोड़ा सा भोग ले जाएंगे तो और भी अच्छी बात है, और भी जल्दी काम हो जाता है। लेकिन याद रहे, तांत्रिक भोग ना हो, सात्विक भोग हो, क्योंकि ये सात्विक शक्ति है। अगर आप तांत्रिक रूप में अगर तांत्रिक कोई सामान हुआ है, तांत्रिक से रिलेटेड कुछ कर दिया तो तांत्रिक शक्ति आ जाएगी। इसलिए मैंने आपको सात्विक शक्ति का प्रयास बताया है। और दोस्तों, इसे किसी भी धर्म का आदमी कर सकता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से कोई भी कर सकता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन इसको लेडीज़ नहीं कर सकती, इसको सिर्फ मर्द हजरात ही करेंगे। तो ये था इसका विधि विधान दोस्तों। अब आप हमको दें इजाज़त, ठीक है दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा हाफिज़। आप सब अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में रहें।